मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर से एक बार बोलिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। जरा इस पॉलिटिक्स को समझिए कि राजीव प्रताप रूडी, इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले राजीव प्रताप रूडी का एक बयान आपने सुना होगा कि नीतीश मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। और दूसरा बयान आपने अशोक गहलोत जी का सुना कि तेजस्वी और मुकेश सहनी उनके उम्मीदवार होंगे। इस दोनों बयान का मतलब क्या है, यही समझने की जरूरत है। और बयान का मतलब समझते ही आप पॉलिटिक्स भी समझ जाइएगा कि बीजेपी के अंदर से इस तरीके का बयान, याद रखिए रूडी मंच से जब अमित शाह मौजूद थे उस वक्त भी उन्होंने कमोबेश इसी अंदाज में अपनी बात को रखा था, लेकिन कल इन्होंने खुलकर ये बात कह दी। क्या इस बयान से बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो दबाव में आ जाएगा? क्या अशोक गहलोत के बयान के बाद बीजेपी पर यह दबाव बढ़ने लगा है कि बिहार में सीएम चेहरा कौन होगा, उसकी घोषणा उन्हें करने पर मजबूर करेगा? क्योंकि सवाल अब उसी दिशा की तरफ बढ़ गई है। मीडिया के सहारे जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही थी, कौन होगा महान गठबंधन का चेहरा, लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। और कल जब चेहरा की घोषणा हो गई तो मीडिया कहने लगे कि भाई इसमें नई बात क्या थी, तो होना ही था। तो हम लोग तो चित्त पट दोनों मेरा अपना है, जो जैसे दिखे वही अपना है। खैर, लेकिन जरा इस पॉलिटिक्स को समझिए। देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स पर कब्जा करने की कोशिश अमित शाह की 2015 से जारी है। कई बार अमित शाह अलग अलग तरीके से बिहार साधने को लेकर ऑपरेशन उन्होंने किया है। जादव पर दाव लगाया, बनियों पर दाव लगाया, क्या कहते हैं, कुशवाहा पर दाव लगाया कि किसी तरीके से पार्टी अपने बल पर सरकार में आ जाए। और हर जितनी बार प्रयास हुए उतनी बार औंधे मुंह बीजेपी की लिए। इस बार नीतीश कुमार उस मना स्थिति में नहीं है, उसका वो लाभ उठाते हुए दिख रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जिस तरीके से राजनीति करते रहे हैं, कभी किसी की हैसियत नहीं रही कि अपने शर्तों पर उनसे राजनीति करा दिया हो। हमेशा वो अपने शर्त पर राजनीति किए और जो चाहा, जब चाहा, जैसे चाहा उन्होंने किया, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। हाँ, अब स्थिति थोड़ी बदल गई है कि जब वो स्वस्थ नहीं है तो इसके कारण वो जो तेवर था उनका, जो एक प्रकाश था, जो उनका राजनीतिक तिलिस्म था, वो धीरे धीरे टूट रहा है। इसके बावजूद भी हम लोग के मिथिलांचल में कहावत है कि सरलो भुन्ना रहू से दुना, कई बार हम दोहरा चुके हैं कि नीतीश कुमार मृत्यु सैया पर भी रहेंगे ना, तो उनका जो अपना एक वोट बैंक है, कंस्टिट्यूएंसी जिसको करते हैं, वो कंस्टिट्यूएंसी उनके साथ जुटा रहेगा। और उस कंस्टिट्यूएंसी में लाखों ऐसे वोटर हैं, लाखों, जो उनके जात के नहीं हैं, उनके सामाजिक समीकरण का नहीं है। बात समझे ना, लाखों। कोई जरूरी नहीं है कि जिसको 10,000 रुपया अकाउंट में मिला है वही महिला नीतीश कुमार को वोट देगी। मुसलमानों में भी, यादव में भी कुछ न कुछ वोट नीतीश कुमार को महिलाओं का मिल ही जाता है। बीजेपी को बहुत कम, लेकिन नीतीश कुमार को मिल जाता है। और ओवरऑल कितना भी गुस्सा पुरुष क्यों ना हो, बेटा गुस्सा क्यों ना हो, बेटी और माँ ईवीएम पर बटन दबाते हुए एक बार नीतीश को याद जरूर कर देता है। और ये सर्वे रिपोर्ट भी बता रहा है कि बीजेपी जितना खेल खेल ले, जिस तरीके से हवा को अनुकूल करने की कोशिश की करे, तय यही है कि बिहार में नीतीश कुमार के बगैर उनके पास कोई विकल्प नहीं है।
ऐसे में आज प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर, पहला चुनावी सभा है, सीधे तौर पर नीतीश को मुख्यमंत्री के प्रत्याशी के तौर पर, अभी नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि अब बीजेपी को ये बात महसूस होने लगी है कि भाई बिना घोषित किए हुए बिहार साधना बड़ा मुश्किल है। चिराग तो आगे लाइन पर, क्या कहते हैं, जीतन राम मांझी को पता है कि वोट लेने जाएंगे तो नीतीश की जरूरत कहाँ पड़ती है। उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है, इस बार हनुमान को भी पता चल गया है कि भाई बिना नीतीश कुमार जो है बहुत मुश्किल है चीज़ों को साधना। जो बातें ग्राउंड पर जाने के बाद तो चिराग भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, अब उनका भी स्वर बदलने लगा है। तो इसकी वजह यही है कि हम कोई भी प्रत्याशी हो जिसको मैदान में, चुनावी मैदान में उतरना है, बगैर नीतीश के वोटर का संभव ही नहीं है। और ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रहा है कि बीजेपी को लेकर भी और चिराग को लेकर भी नीतीश का वोटर सहज नहीं है। नीतीश को कमजोर करने की बात जब कभी भी होती है तो विलन नंबर 1 वहां से आपको उनको समझ में आने लगता है कि विलन नंबर 1 कौन है, चिराग, विलन नंबर 2 कौन है, बीजेपी। और ग्राउंड पर ये चीजें दिख रही हैं, और ये जो बातें ग्राउंड पर दिख रही है ये कहीं न कहीं बीजेपी को असहज कर रहा है और उन पर लगातार दबाव बन रहा है कि भाई अब नीतीश कुमार को घोषित करना ही पड़ेगा। इसलिए जल्द घोषित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और रूडी सहित तमाम ऐसे नेता जो इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि छपरा की जीत में कितनी बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की है। ये आज विधानसभा चुनाव में नीतीश की भूमिका जीत के लिए कितना अनिवार्य है रूडी समझते हैं। और रूडी ये भी समझते हैं कि शाह जो राजनीति बिहार में करना की सोच रही है, जो सोच रहे हैं, उस राजनीति को भी इसी तरीके से सेटल किया जा सकता। मतलब नीतीश के सहारे शाह की राजनीति का ब्रेक बिहार में लगाने की एक कोशिश भी है, क्योंकि शाह की जो राजनीति है उस राजनीति से अधिकांश सांसद असहमत हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, राजीव प्रताप रूडी हो, आर.के. सिंह हो, जो भी लोग हैं वो सहज है। क्योंकि उस सियासत में वो मिजाज यहाँ नहीं है कि धर्म के आधार पर आप स्लोगन दीजिए और उस पर आपको वोट आ जाए। ये घुसपैठिए की बात जितनी भी कर दें, लेकिन वो बातें नहीं है। उस वजह से वोटर रिचार्ज नहीं हो रहा है। रिचार्ज होने की वजह सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, जिसके वोटर को अभी भी नीतीश कुमार पर भरोसा है इस स्थिति में भी। तो इस नीतीश कुमार को चेहरे को लेकर 3 तरह की बात है। एक तो महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा हुई तो वो एक दबाव तो स्वाभाविक तौर पर पड़ा है बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के नेताओं को। दूसरी बात कि नीतीश का विकल्प नहीं है। नीतीश का अगर नाम नहीं लिए तो फिर कहीं चुनाव में नैया पार न लग सके। और तीसरी बात, बीजेपी की अंदर की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में शाह की पॉलिटिक्स के खिलाफ जो पूरे देश स्तर पर सियासत हो रही है, उसमें नीतीश एक चेहरा है जिसके सहारे शाह के पॉलिटिक्स को रोका जा सकता है। तो ये 3 बड़ी वजह है जिस वजह से प्रधानमंत्री मोदी किसी भी दिन आज प्रचार अभियान के दौरान नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं।